अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह लुकअप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, जब डेटा वर्टिकली होता है तो हम क्या करते हैं, वी लुकअप यूज़ करते हैं, और जब डेटा हॉरिजॉन्टली होता है तो हम एच लुकअप यूज़ करते हैं, क्योंकि वी लुकअप में हमें कॉलम इंडेक्स नंबर बताना पड़ता है और एच लुकअप में हमें रो इंडेक्स नंबर बताना होता है। तो दोस्तों, अगर हमें इन दोनों को ना बताना पड़े तो हम जो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं वो लुकअप है, जिसमें हमें कॉलम इंडेक्स और रो इंडेक्स नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपने क्या करना चाह रहे, क्या सर्च करना चाह रहे। तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अगर हम प्रोडक्ट कोई भी यहाँ टाइप करें तो उसकी सेल्स आ जाए, तो इस डेटा से उस सेल्स को उठाना है। तो इसके लिए हम बेहतरीन ऑप्शन है कि हम लुकअप का यूज़ करें। तो लुकअप का यूज़ करने के लिए आप सिंपल इज इक्वल टू टाइप कर दें और टाइप कर दें लुकअप। जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे तो लुकअप पूरा आ जाएगा। ये फार्मूला दो तरह से यूज़ हो सकता है। इसका सिंटेक्स ये दिया हुआ है फर्स्ट, और सेकंड सिंटेक्स दिया हुआ है कि आपने लुकअप वैल्यू बतानी है और एरे बतानी है। हम सेकंड ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं, सेकंड सिंटेक्स को यूज़ करेंगे अपने डेटा को गेट करने के लिए। तो काफ़ी सिंपल है और इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल इस लेक्चर में हम क्या है, लुकअप का सेकंड सिंटेक्स जो है उसको यूज़ करेंगे। तो लुकअप देने के बाद आपने लुकअप वैल्यू बतानी है। लुकअप वैल्यू ये है, तो इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर दिया, कॉमा, और उसके बाद आपने एरे बताना है। एरे ये डेटा है, तो इस डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो सिस्टम की जो सेल्स हुई है वो 800 हुई है, तो वो यहाँ से गेट कर ले आया। अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ कीबोर्ड, तो आप देखिए कि कीबोर्ड की जो सेल्स है वो उठकर ऑटोमेटिकली यहाँ आ गई। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एलसीडी, तो एलसीडी की सेल्स उठकर यहाँ आ गई। तो इसमें हमें कॉलम इंडेक्स नंबर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हम वी लुकअप यूज़ करते तो हमें थोड़ा सिंटेक्स काफ़ी लंबा हो जाता, और जिसमें हमें कॉलम इंडेक्स नंबर बताना पड़ता, जबकि हमें यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरीके से अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल डेटा है और इसमें आप लुकअप को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, सिंपल यही तरीका है। इसी तरीके से आपने यूज़ करना है। तो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ लुकअप, टैब की प्रेस किया। अब यहाँ हम लुकअप वैल्यू, सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू के, कॉमा, और उसके बाद डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये लुकअप क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये हॉरिजॉन्टली डेटा है और उसको उस तरह गेट कर ले आएगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि सिस्टम की जो सेल्स थी वो 800 उठकर आ गई। इस तरह मैं यहाँ अगर टाइप करता हूँ कीबोर्ड, तो आप देखेंगे कि कीबोर्ड की सेल्स उठकर आ गई। तो इसमें हमें रो इंडेक्स नंबर बताना नहीं पड़ा। ये ऑटोमेटिकली लुकअप क्या है, गेट कर लेगा कि आपका जो डेटा है वो वर्टिकली है या हॉरिजॉन्टली है। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं, लुकअप ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको एक्सेल की शीट में यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी डेटा को गेट करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।